प्रश्न पूछा है राजेश शास्त्री ने। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। लगन मुहूर्त झूठ सब, और बगाड़े काम। पलटू दास ये शब्द कहते हैं। पुरा बाबा ज्योतिषीय गणना के आधार पर लगन मुहूर्त निकाल के देते हो कि ये घड़ी शुभ, ये मुहूर्त शुभ। ये इतना द्वंद्व क्यों है? द्वंद्व नहीं है, मेरे कहने में कोई द्वंद्व नहीं। द्वंद्व आपके समझने में है। इनके शब्दों को आपने ठीक से समझा नहीं। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। लगन मुहूर्त झूठ सब, और बिगाड़े काम। ये बात कर रहे हैं पलटू उस ईश्वर के बारे में, और तुम बात कर रहे हो ज्योतिषीय गणना के बारे में। गृह प्रवेश करना है, नया कारोबार खोलना है, शादी विवाह का मुहूर्त रखाना है। ये सांसारिक कामों के लगन मुहूर्त हैं। इनकी विद्या ही अलग है, और पलटू दास की विद्या ही अलग है। ये दोनों शब्द एक ही चीज के बारे में नहीं कहे गए हैं। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। लगन मुहूर्त झूठ सब, और बिगाड़े काम। पलटू कहते हैं कि अगर आपके मन में आवेग उठ रहा है ईश्वर की तरफ जाने का, तो लगन मुहूर्त का इंतजार मत करना, फिर निकल पड़ना उसकी राह में। फिर इंतजार मत करना, हमारा ये काम बाकी रह गया, हमारा वो काम बाकी रह गया। अगर भीतर से जग जाए वैराग्य, तो बुद्ध ने कोई लगन मुहूर्त नहीं निकाला था। वैराग्य जगा, पुत्र का मुख देखा, यशोधरा का मुख देखा, और चल दिया। कोई लगन मुहूर्त नहीं निकाला था। हालांकि उन दिनों में और महावीर के जमाने में लगन मुहूर्त को प्रमुख माना जाता था। ज्योतिषीय गणनाएं उस काल में बहुत अधिक मान्यता प्राप्त थीं, लेकिन कोई लगन मुहूर्त उन्होंने नहीं देखा। चुपके से उठे, वैराग्य प्रबल था, हृदय जल रहा था उस अमृत की प्यास से। उसकी खोज में निकल पड़े। कोई मुहूर्त नहीं, कोई लगन नहीं। तो पलटू कहते, अगर तुम्हारे भीतर तीव्र आकांक्षा जग जाए, तो फिर ये मत देखना कि कौन से वक्त जाऊंगा, अभी ये काम बाकी, अभी वो काम बाकी, अभी ये निपटा लूं, अभी वो निपटा लूं। पलटू कहते हैं लगन मुहूर्त झूठ सब, और बगाड़े काम। काम बिगड़ जाएगा। और क्योंकि जब तक तुम रुकोगे
तब तक ये भावना नहीं रुकेगी। ये भावना आई, रुकने वाली नहीं है। ये वैराग्य जन्म गया तो जन्म गया, इसको साथ लेके चल पड़ो। फिर न जाने ये वेला वापस लौटे ना लौटे। अगर आप उस घड़ी को चूक गए तो चूक गए। कितनी बार आप उस घड़ी को नहीं चूक गए। लेकिन मैं बात करता हूं पलटू के बारे में। ये कोई संबंध नहीं है कारोबार का, ना कोई नए घर में प्रवेश करना, ना ही कुछ विवाह शादी का मुहूर्त निकालना। ये सांसारिक काम है। इनके लिए ज्योतिषीय गणनाओं ने समय और काल और मुहूर्त निर्धारित किए हुए हैं। जब आपके मन में तीव्र आकांक्षा जग गई, ये परिस्थितियां बन गई, हृदय में उतर गया उसका भाव, सारे प्राणों ने पकड़ ली उसकी धुन, सुरती में डूब गया। ईश्वर को पाने में कभी कभी ऐसी वेला आती है, उसका लाभ उठा लेना। उस वेला में अगर चूक गए तो फिर चूक गए। विलियम शेक्सपियर अपने बायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं एक चर्च में जाया करता था रविवार को। वहां एक नया पादरी आया था। बाइबल की व्याख्या बड़े सुंदर ढंग से करता था। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जब रविवार को उसके पास प्रवचन सुनने के लिए गया तो उसके प्रवचन ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैं $5 साथ लेके गया कि आज मैं उसकी थाली में $5 भेंट कर दूंगा। दान हो, सेवा हो, समर्पण हो, वैराग्य हो, देरी मत करना। देरी की चूक जाओगे। वह तो एक बादलों की तरह आई थी, उसका लाभ उठा लेना। फिर न जाने आए आए ना आए। बुद्ध के मन में वैराग्य तो बहुत पहले से जन्म चुका था। जब वो चेतक के साथ बाजार में निकले थे पहली बार, वृद्ध को देखा, बीमार को देखा, अर्थी देखी मृत की, वैराग्य आ गया। ये भी कोई जीवन है। अगर मर ही जाना है आखिर में तो क्या वो अमृतत्व है? उसको तराश लो। और फिर प्रकृति ने उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ, राजकुमार का, इस शुद्धोदन के बाद इस गद्दी को कौन संभालेगा? कशमकश में था, इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या करूं? खोज भी भीतर जलन पैदा किए थी हृदय में। संतप्त हृदय हर वक्त, कुछ अच्छा न लगता था। लेकिन जब राहुल का जन्म हुआ तो उन्हें तसल्ली हुई, शांति पड़ी कि कोई राज करने वाला आ गया है।
कोई 10-20 वर्ष में योग्य हो जाएगा राज सिंहासन संभालने के। दिमाग का बोझ एकदम से हल्का हो गया, वैराग्य उठा, चेतन मन तक आ गया और वैराग्य की भावना इतनी देर तक उठी। ये छठी रात होती है, आप जानते होंगे। छठी रात मनाने के बाद जन्म के 7वीं रात को वो चले गए। हमारे एक प्रेमी डॉक्टर बता रहे थे कि ये छठी रात तो मनाई जाती थी कि पहले बच्चे टेटनस की बीमारी से बहुत मरते थे। आजकल तो टेटनस के इंजेक्शन बार बार गर्भवती औरत को और नवजात बच्चे को बार बार लगाए जाते हैं। तो 6 दिन तक संभावना थी, बच्चा छोटा, इम्यूनिटी कम, इसलिए शिशु मृत्यु की दर बहुत ज्यादा थी। तो 6 दिन तक ये टेटनस मार करता है। अगर 6 दिन तक टेटनस न हुआ, धुनकवा न हुआ, तो फिर कोई डर नहीं होता। इसीलिए हम 1 दिन के बाद उसका नामकरण संस्कार नहीं करते। देखें, 6 दिन आज भी पुरानी प्रथा शुरू है, हालांकि टेटनस से कोई मरता नहीं। इतने इंजेक्शन दे दिए जाते हैं कि टेटनस होने की कोई संभावना रहती ही नहीं। लेकिन फिर भी आज भी ये प्रचलित है कि 6 रातों के बाद छठी रात मनाई जाती है। उस दिन उसका नामकरण संस्कार होता है कि ये बच्चा हमारे घर में जन्म लिए हैं। वही खातों में लिखा जाता है, लेकिन 6 दिन तक नहीं लिखा जाता। इसका कुल कारण यही था, शिशु दर बहुत ज्यादा थी मृत्यु की और टेटनस के कारण ही मरते थे लोग। छठी रात को मनाने का कुल मात्र कारण ये था। तो 6 रातें मना ली गईं। 7वीं रात को बुद्ध उठे रात को और बच्चे का मुख देखा, चले गए। जिस लगन मुहूर्त की बात पलटू करते हैं, वो तुम्हारे विवाह, शादी, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करने के लिए नहीं करते। मुंडन संस्कार आदि, यज्ञोपवीत संस्कार आदि के लिए वो नहीं करते हैं। इस लगन मुहूर्त की बात, वो लगन मुहूर्त की बात करते हैं ईश्वर के कारण। जब ईश्वर से सुरती जुड़ जाए, उस ध्यान में उतरने का मन करे, फिर वक्त मत देखना कि पुनाई है कि सवाई है, कि कौन सा मुहूर्त, कौन सा चौघड़िया, कौन सा हुरा, ये कुछ मत देखना। फिर निकल जाना, आंखें मूंद लेना, अपने कमरे में एकांत बैठ जाना और अपने भीतर उतरना। धीरे 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 सुरती में प्रवेश कर जाओ। तुम्हारी सुरती उस गूंजते हुए शब्द में विलीन हो जाएगी, लेकिन तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। बाहर से हटना होगा। धीरे धीरे भीतर खिसकोगे। खींचने वाला तो परमात्मा है, लेकिन बाहर से ध्यान तो तुमने खींचना होगा, बैठना तुमने होगा। ईंट ऊपर से गिराओगे, गिरेगी। परमात्मा का काम लव, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन खींच लेगी। लेकिन अगर ईंट को तुमने पकड़े रखा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कोई काम ना कर पाएगा।
बहुत से लोग ऊल जलूल सवाल पैदा कर देते हैं। आप कहते हैं कुछ ना करो, तो फिर हम ध्यान को भी अंदर क्यों मोड़े? फिर हम बाहर ही व्यस्त रहें? फिर हम ध्यान करने के लिए बैठे ही क्यों? मत बैठो भाई। किसने कहा? तुम प्रश्न करने के लिए ही जन्मे हो। अभी 5-7 जन्म और ठहर जाओ। कोई जल्दबाजी नहीं, करो भी मत जल्दबाजी। तुम्हारे प्राण चीखने लगे संसारिक व्यथाओं के कारण, तो तुम्हें उसकी खोज करनी नहीं पड़ेगी, हो जाएगी। मैं ध्यान में ही क्यों बैठूं? जब उसकी याद सताने लग जाए, कमरे में एकांत बैठ जाना और आंखें मूंद लेना और खुद को छोड़ देना उस परमात्मा के चरणों में। रिलैक्स योर सेल्फ टोटली, पूर्ण रूप से अपने आप को विश्राम की अवस्था में ले जाना। बाकी काम ईश्वर करेगा, तुम्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं। बैठ भर जाओ। छोड़ दो अपने आप को। शुरुआत यहाँ से। बहुत अड़चने आएंगे। मन का स्वभाव चलना, सोचना, दिमाग लगाना, कायदे कानून बनाना, भविष्य की योजनाएं बनाना, अतीत की स्मृतियों को याद करना, कैसे जीवन को ढाला जाए, बहुत सी स्ट्रक्चरल ढांचे आपको मन देगा। ये कर लो, वो कर लो। अरे और नहीं तो दुकान पे बैठ जाओ। ग्राहक मुड़ते होंगे, यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन आप शांति से बैठे रहना। मन बोलेगा, मन की तरफ कोई तवज्जो मत देना, न उसे दुत्कारना, ना उसे स्वीकारना। अपने आप को उसके हवाले छोड़ देना। फिर मन आए तो आए, जाए तो जाए। आपने उसको शक्ति देना ही नहीं, आपने उसकी तरफ आंख उठा के देखना ही नहीं। आएंगे विचार, जाएंगे। आएंगे विषय वासनाएं, जाएंगी। आएंगी कल्पनाएं, जाएंगी। आएंगी स्मृतियां, खिसक जाएंगी। जब तुमने किसी तरफ भी ना देखा, तुम्हारे देखने का अर्थ उसे शक्ति देना। और यूं ही तुम मन को शक्ति देते हो, मन उस शक्ति के द्वारा और चलेगा। झांकना ही मत उस तरफ। शांत होके बैठे रहना। जब उसकी याद सताए, कोई हिमालय पर निकलने की आवश्यकता नहीं, कोई कहीं तीर्थ स्थल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। यहां से ज्यादा भीड़ पाओगे तीर्थों पे तुम, क्योंकि सभी सुख, आनंद, शांति की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। किसी को कहीं से नसीब नहीं होता, इसलिए छोटी छोटी झलकें देकर वक्त गुजार लेते हो। और बाबा कहते हैं नानक कि वो तो दिन रात चढ़ती है सुरती, और आपको खुमारी कभी उतरती ही नहीं। और आप हैं कि थोड़ी थोड़ी आनंद की झलक लेने के लिए बेताब रहते हो। कुर्सियों को पकड़ लेते हो, ओहदों को पकड़ लेते हो, धन को पकड़ लेते हो, मान सम्मान को पकड़ लेते हो, शब्दों को पकड़ लेते हो, संस्कारों को पकड़ लेते हो।
पुरानी आदत है। पलटू जिस लगन मुहूर्त की बात करते हैं उसका आपके गृह प्रवेश, व्यापार और विवाह संबंधों से कोई लेना देना नहीं। वो शुद्ध ईश्वर की बात करते हैं। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, वो ही शुभ दिन और शुभ घड़ी है। याद पड़े जब नाम की याद आती है, जब उस खुमारी को पीने की याद आती है कि मैं भी मस्त हो जाऊं। लगन मुहूर्त झूठ सब, फिर आप लगन मुहूर्त मत देखना और बिगाड़ें काम। जैसे ही लेट हो गए फिर पता नहीं ये वेला आए ना आए। तो शेक्सपियर कहते हैं कि मैं चला गया चर्च में, उस दिन तो वो बहुत अच्छा बोला और मैंने कहा पूरे $5 इसको दे जाऊंगा। लेकिन उस वक्त थाली आई नहीं थी, थाली बाद में आती थी प्रवचन समाप्त होने के बाद। धीरे धीरे बोलता गया तो मन में आया कि क्यों ना मैं $3 कर दूं। $2 का सामान हर रविवार लेके जाता हूं, आज $2 का सामान ले जाऊंगा। फिर और वक्त बीता, पादरी बोलता रहा। और उसके मन ने कहा कि 3 भी क्या जरूरत है, फिर चढ़ा देंगे, 2 काफी है। 2 से 1 पर आ गया, कोई बात नहीं। मन टालता है कल पर और कल कभी आता नहीं। कल का अर्थ है काल, कल कभी नहीं आता। जब भी कल आता है आज की सूरत में आता है। ना बीता हुआ कल कभी वापस आएगा और ना आने वाला कल कभी कल बनकर आएगा। जब भी आएगा आज बनकर आएगा। $1 हर रविवार को दे दिया करूंगा। जच गई बात। और फिर कहने लगा कि $1 भी देने की क्या आवश्यकता है। जैसे ही थाली आई उस दिन लोगों ने पैसे बहुत चढ़ाए। आज तो काफी हो गए, न भी दूं तो चलेगा। फिर कभी जब किसी ने पैसे नहीं दिए तो मैं डाल दूंगा। और जैसे ही थाली उसके पास आई, पैसा कोई नहीं दिया बल्कि एक सिक्का उठा लिया थाली में से। मन की अवस्थाएं कहां से कहां तक आ जाती हैं, ये देखिए, ऐसे बदल जाती हैं। वैराग्य से छोड़ने चले थे सब कुछ, स्थान को नहीं छोड़ना है, वृत्ति को छोड़ना है। आप स्थान को छोड़ के हिमालय में चले जाते हो। इस क्लिंगिंगनेस की वृत्ति को छोड़ दो, इस मोह की वृत्ति से परे हो जाओ। तो उस परम तक तुम पहुंच जाओगे एक ना एक दिन। शुरू करो, यात्रा की शुरुआत कर दो। चलो, लेकिन यात्रा की शुरुआत कभी न कभी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन जो लगन मुहूर्त ज्योतिष कहती है वह ये नहीं जो पलटू दास कहते हैं। इनकी बात तो शुद्ध परमात्मा तक ही सीमित है। लेकिन संसार की बात, कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं, दिन और रात में 24 घंटे होते हैं और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 1 घड़ी 24 मिनट की, 2 घड़ी
48 मिनट की, यानी एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। अड़तालीस मिनट का एक मुहूर्त, और दिन और रात में 30 मुहूर्त होते हैं। करीब आधे मुहूर्त शुभ होते हैं और करीब आधे मुहूर्त अशुभ होते हैं। लेकिन इन मुहूर्तों के अंदर भी 2 मुहूर्त अति शुभ होते हैं परमात्मा की दृष्टि से। उन मुहूर्तों की बात मैं करूंगा। दिन और रात में 30 मुहूर्त होते हैं, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, 1440 मिनट बनते हैं, और दिन और रात के 24 घंटों में भी 1440 मिनट ही होते हैं। चौदह 40 मिनट में 30 मुहूर्त भी जाते हैं 48 मिनटों के। इनमें बाकी सभी मुहूर्त सांसारिक कामों के प्रयोजनार्थ बनाए गए थे। ऋषियों की इन्वेंशन है। जैसे आज पश्चिम में इन्वेंशंस हो रही हैं पदार्थ के ऊपर, वैसे ही पूर्व में हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने खोज करके इनको निकाला था। 2 मुहूर्त ऐसे हैं जो अति शुभ हैं। एक मुहूर्त आता है जीव मुहूर्त, अमृत मुहूर्त। ये सुबह 2 बजे से शुभ है, 2:48 तक होता है। इसका नाम शास्त्रज्ञों ने रखा जीव मुहूर्त, अमृत मुहूर्त। और दूसरा मुहूर्त आप सभी को पता है, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का वक़्त 4:24 से 5:12 तक होता है सुबह। 4:24 से 5:12 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अगर हम साइंटिफिकली ढंग से देखें तो क्या होता है इन मुहूर्तों में। जैसे सांझ ढलती है, सूरज अस्त होता है, सूरज के अस्त होते ही तुम सोचते हो कि हम ही करते हैं, करती तो प्रकृति है। उसने ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाई है कि आप जैसे जैसे इसके अंतस में उतरना शुरू हो जाओगे, तैसे तैसे इसकी विलक्षणता को देखकर इसके कदमों में लोट-पोट हो जाओगे। सूरज ढला, आपके शरीर की ग्रंथियों ने रसायन बनाने शुरू कर दिए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रसायन बनाए, जो मैंने पहले भी आपको बताया। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, दिन भर के थके मांदे प्रकृति सहायता करती है। सो जाओ, विश्राम करो, आराम कर लो। सारे दिन के काम काज में व्यस्त थे, शक्ति को व्यय कर रहे थे, अब आराम कर लो। तो प्रकृति आपके भीतर मेलाटोनिन रसायन का उत्पादन शुरू कर देती है, स्राव शुरू कर देती है। और मेलाटोनिन आपकी नींद को व्यवस्थित करता है। इसके बिना आपको नींद नहीं ठीक से आ पाती, नींद ही नहीं आ पाती। ये प्रकृति की व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था नहीं। आपको पता नहीं, आपके भीतर घृणा उपजती है, आपके भीतर क्रोध आता है, काम आता है,
आपको पता ही नहीं होता कि इसे मैं नहीं उपजाता हूँ, इसे सृष्टि उपजाती है। जब आपके भीतर कोई भी आवेग आपके मन पर भारी पड़ता है तो वही ग्लैंड्स अपना अपना स्राव करना शुरू कर देती हैं। टेस्टोस्टेरोन काम वासना में उत्पन्न होता है। भय आता है, चिंता अवसाद आती है तो आपके भीतर कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन पैदा होता है। भय आता है तो आपके भीतर अलग से हार्मोन्स का सारा खेल है। आप समझते हो कि ये खेल मेरा है, मैंने क्रोध क्यों किया। काम प्रकृति करती है, जैसा श्राप वो पैदा करेगी आप उसी विषय में उलझ जाओगे। काम वासना का अंतःस्राव पैदा किया, आप कितनी ही कोशिश कर लेते हो, हार जाते हो। क्रोध, हार जाते हो। चिंता अवसाद, कोई हल नहीं मिलता। नींद को पैदा करता है यह श्राप, मेलाटोनिन। यह रात्रि को सूर्यास्त के वक्त आपके शरीर की ग्रंथियां छोड़ना शुरू कर देती और धीरे धीरे आपको खुमारी चढ़ने लगती है। ये बात अलग है, अभी भी ग्रामीण लोग सूर्य अस्त के वक्त सो जाते हैं, खाना पहले खा लेते हैं। और महावीर ने अगर ये व्यवस्था की थी कि सूर्य अस्त से पहले पहले खाना खा लिया जाए तो इसकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लोग कहते हैं बिजली नहीं थी, कोई मच्छर गिर जाएगा, मक्खी गिर जाएगी। नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उनको पता था कि सूर्य अस्त होते ही हमारी अंतः ग्रंथियां मेलाटोनिन को छोड़ना शुरू कर देंगी और वही एकमात्र हार्मोन है जो हमारी नींद के लिए जिम्मेदार है। उसका लाभ उठा लो। तो खाना पहले खा लेते थे, सांझ ढलते ही थोड़ी देर बाद सो जाते थे, एक मुहूर्त के बाद। और जैसे जैसे सुबह होती है तो पहला मौका आपको मिलता है 2 बजे से लेकर 2:48 तक। वह होता है जीव या अमृत, इसका नाम रखा गया है मुहूर्त का। इस वक्त आपने जागना नहीं है। इस वक्त ये वेला है जब आप पहुंचोगे उस स्थल पर जिसको मैंने गणाया चेतन, अचेतन, सामूहिक अवचेतन और सामूहिक अवचेतन के बाद सामूहिक चेतन, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। उसकी बाउंड्री लाइन पे आकर तुम खड़े हो जाते हो। सामूहिक अवचेतन, कॉस्मिक अनकॉन्शियस और सामूहिक चेतन, कॉस्मिक कॉन्शियस, इसकी बाउंड्री लाइन पे खड़े होते हो। वहां से इस पार भी देख सकते हो, वहां से इस पार भी देख सकते हो। उस वक्त आप भविष्य की घटनाओं का दर्शन कर सकते हो।
इसलिए ऋषियों ने कहा कि इस अमृत मुहूर्त में जाग मत जाना। जो जागना आप कहते हो उस जागना शरीर का जागना है। ध्यान से सुनना बात को। जाग मत जाना शारीरिक रूप से, भीतर से जाग शुरू है तुम्हारी। प्रकृति तुम्हें जगा रही है। 2 बजे से 2:48 का एक मुहूर्त, जीव मुहूर्त, अमृत मुहूर्त। आप उस तल के करीब होते हो, बाउंड्री लाइन में, जस्ट एट द बाउंड्री लाइन ऑफ कॉस्मिक अनकॉन्शियस एंड कॉस्मिक कॉन्शियस। सामूहिक अवचेतन और सामूहिक चेतन। वहां खड़े होकर आप इधर भी झांक सकते हो, उधर भी झांक सकते हो, और उधर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में भविष्य की सारी घटनाएं जो होने वाली हैं वो फीड है, वो आप देख सकते हैं। क्या होगा उनको देखने से? उनको देखने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये घटनाएं होने वाली हैं, एंड दे कैनॉट बी चेंज्ड एंड दे कैनॉट बी रिमूव्ड। तो आप तैयार हो जाओगे कि ठीक जब वो घटना घटेगी तो आपके दिमाग के ऊपर वज्रपात नहीं होगा, क्योंकि आप देख चुके होंगे कि ये घटना ईश्वरीय घटना के रूप में पहले से ही निर्धारित कर दी गई थी। आपने उस स्थल पर देख लिया था। 2 बजे से लेकर 2:48 तक आपको पहला मौका होता है, लेकिन बहुत से लोग इस वेला में जाग जाते हैं। ऋषि कहते हैं कि जाग मत जानो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मत जाग जाना, सोए रहना, क्योंकि भीतर का जागरण चल रहा है। जो जागरण तुम्हें होना चाहिए वो इस वेला में शुरू हो गया। जिस जागरण की बात सभी करते हैं, बुद्ध करते, महावीर करते, कबीर करते, नानक करते, जिस जागरण की वेला, इस जागरण की बात करते हैं। तुम्हारे आंख के खुलने का कोई मतलब नहीं है इनको। असली जागरण तो भीतर का है। तो किस वेला में यह जागरण होता है? यह जागरण होता है या तो प्राकृतिक रूप से अमृत वेला में, जीव वेला भी कह देते हैं इसको, जीव मुहूर्त। ये 2 बजकर सुबह 2:48 तक 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। इसके बीच बीच में आपकी कॉन्शियसनेस उन तलों को छू रही होती है जिस तलों पे जाकर आप जागृत हो सकते हो। और दूसरा वक्त आया 4:24 से 5:12 तक। उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। मुहूर्त, आप मुहूर्त शब्द का अर्थ आज तक शायद नहीं पढ़ा होगा, नहीं किसी ने बताया होगा। मुहूर्त शब्द का अर्थ ये होता है, ये 2 मुहूर्त होते हैं जो आपको बड़ी सहायता करते हैं अवेयरनेस में। लेकिन उस घड़ी में उठ के राम राम मत जपने लग जाना। उस घड़ी में उठ के अपनी निद्रा को मत खोल लेना। निद्रा को वैसे ही रहने देना। अपने भीतर ही, तुम्हारे भीतर ही बहुत बड़ा जागरण होने जा रहा है। 4:24 से 5:12 ये 48 मिनट, ये होती है ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म वेला। लेकिन आपके ऋषियों ने आपको सिखाया कि इस वक्त उठो, इस वक्त परमात्मा का नाम जपो, इस वक्त आप ध्यान करो, इस वक्त आप ये करो, वो करो, पाठ करो, पूजा करो। नहीं, ये नहीं, चूक गए। बताने वाले भी चूक गए
सुनने वाले भी चुप गए। और आज सुबह उठकर होड़ लगी है, मैं 2 बजे जग जाता हूँ, मैं 3 बजे, मैं 4 बजे, और मैं ब्रह्मवेला में जग जाता हूँ। कितने सालों से लोग ब्रह्मवेला में जग रहे हैं, उनसे पूछिए कुछ पाया? एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ। बुद्ध को ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान हुआ, गुरु नानक को ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान हुआ, कबीर को ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान हुआ। उस वक्त आपका शरीर भीतर से सेरोटोनिन नाम का एक बहुत बड़ा हार्मोन छोड़ता है, जो आपको खुश मिजाज कर देता है, सेरोटोनिन। और इतनी खुशी बिखेर देता है वो, मन तैयार होता है अपने आप को समर्पित करने के लिए। उस घड़ी में 2 बजे से 2:48 और 4:24 से 5:12 सेरोटोनिन का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, इसका स्राव सबसे ज्यादा होता है। वो आपको प्रसन्न कर देता है भीतर से, और जैसे ही आप प्रसन्न होते हो वैसे ही आपका मन समर्पण करने को तैयार हो जाता है, छोड़ देता है परमात्मा पे। भीतर घटना जागरण की घट रही है, आप आंखें खोल के जाग कर पाठ पूजा शुरू मत कर देना। पलटू ये कहते हैं कि फिर लगन मुहूर्त मत देखना और उठ के जाप आदि में मत उलझ जाना। भीतर एक जागरूकता की परम घटना घटती जा रही है, उसके लिए जिम्मेवार है आपका हार्मोन सेरोटोनिन। इसको खुशी का हार्मोन्स भी कहते हैं। जब भी आप खुश होते हो, सेरोटोनिन नाम का द्रव्य स्राव आपके भीतर हार्मोन जन्मता है। और जैसे जैसे आप तंद्रा निद्रा में जाते हो, मेलाटोनिन नाम का स्राव आपके भीतर आता है। तो इन 2 वक्तों में जब ऋषियों ने हिसाब लगाया, ऋषियों ने रिसर्च की कि कौन कौन सी वेला ज़्यादा शुभ, तो उन्होंने सबसे पहली वेला पाई जीव मुहूर्त। यह होता है 2 बजे से 2:48 तक जीव मुहूर्त, इसलिए इसको अमृत मुहूर्त भी कह देते हैं। उस घड़ी में अमृत तक पहुंचा जा सकता है। वो तत्व जो कभी जिसकी मृत्यु नहीं होती, उस तत्व तक पहुंचा जा सकता है। जीव मुहूर्त, इसका अर्थ आपकी जीवात्मा तक पहुंचा जा सकता है। आपकी वो जागती हुई आत्मा वहां तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए 2 नाम रखे गए, जीव मुहूर्त और अमृत मुहूर्त। वहां पहुंच सकते हो जहां अमृत का ठहराव है, अमृत का पड़ाव है, जहां अमृत बैठा है खुद, तुम खुद बैठे हो, जो कभी मरता नहीं। ये घटना घट सकती है 2 बजे से सुबह 2:48 तक, लेकिन आपने जागना नहीं है, अलार्म नहीं लगाना है। देखिए, मैं संसारिक बात नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी ने काम जाना है, अगर किसी ने गाड़ी पकड़नी है, उनके लिए ये मेरा प्रवचन नहीं है। मेरा प्रवचन उन जिज्ञासुओं के लिए, मुमुक्षुओं के लिए है, जिन्होंने संसार के सारे क्रियाकलाप और फर्ज पूरे कर लिए हैं और इस वक्त उनका कोई फर्ज बाकी नहीं सांसारिक। तो फिर आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस वक्त में जागना नहीं, सोए रहना। क्योंकि स्वतः से ही प्रकृति आपको एक अवसर प्रदान कर रही है, अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रही है।
आपकी आपकी चेतना खिसक रही है उस तल की तरफ जहां जीव बैठा, जहां अमृत तत्व बैठा। यह ऑटोमेटिकली हो रहा है। आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई जानबूझ के नहीं, आपने उठना है। इसलिए एक शब्द बनाया गया हमारे को, सोए हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। बाकी वक्त में जगा सकते हो आप, लेकिन इन 2 वक्तों में 2 से 2:48, 4:24 से 5:12, इन 2 वक्तों में उसके भीतर क्रांति हो सकती है। बुध सुबह भोर का तारा जग गया था, आंख खुली, लेकिन बुद्धत्व की घटना घट गई थी। उस परम मौन, क्योंकि बुद्धत्व की घटना जब घटेगी तो परम मौन उतरेगा। वो परम मौन हो गए थे उस वक्त और उनकी आंख खुल गई। ये तो एक बहाना बना, भोर का तारा, शुक्र का उदय होना एक बहाना बना। ना भी देखते भोर का तारा तो वो एनलाइटेंड थे। भीतर घटना घट गई थी अवेयरनेस की। उन्होंने आंख खोल के देखा, एक कहानी बना ली गई, उसके साथ जुड़ गई ये बात कि भोर का तारा देखा और वो एनलाइटेंड हो गए। नहीं, वो एनलाइटेंड हो गए थे पहले, उसी काल में एनलाइटेंड हो गए थे जब वो एनलाइटेंड हुए और उन्होंने आंख खोली, सामने भोर का तारा था। ये घटनाएं को रिलेट कर दी, लेकिन वो बुद्ध हो गए थे उस वक्त में। ये होता है 4:24 से 5:12 सुबह। यही वेला थी जब भोर का तारा उगा। नानक भी इसी वक्त नदिया में उतरे थे, बहाना बन गया, घटना घट गई। कबीर भी इसी वक्त एनलाइटेंड हुए, इसी ब्रह्म वेला में। कोई कोई व्यक्ति अमृत वेला में भी एनलाइटेंड हो सकता है। ये 2 मुहूर्त मैंने आपको बताए। इन 2 मुहूर्तों में इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कुछ भी किसी तरह का सांसारिक या परमार्थिक परमात्मा का काम उठकर व्यस्त मत हो जाना, अपने आप को खुला छोड़ देना, सोए रहना। प्रकृति खुद अपने आप व्यवस्था कर देगी आपके पहुंचने की। तभी कहते हैं नदरी मोख द्वार। उसकी नदर के बिना, उसकी कृपा के बिना आपको मुक्ति भी नहीं मिलती, मोक्ष भी नहीं मिलता। वो खुद कृपा कर रहा है आपके भीतर, आपकी अवेयरनेस को जगा रहा है इस वक्त। लेकिन सहस्रों वर्षों से अज्ञानी व्यक्तियों ने यह भ्रम फैलाया, क्योंकि इसी वक्त में भ्रम टूटा, इसी वक्त में अवेयरनेस हुआ। तो जैसे भोर के तारे के साथ जोड़ लिया गया बुद्ध का बुद्धत्व, ऐसे ही अमृत वेला के साथ जोड़ लिया गया एनलाइटनमेंट को। लेकिन वो एनलाइटनमेंट की घटना उनके भीतर जग चुकी थी, उनके भीतर वो जागृति जग चुकी थी, अवेयरनेस। तो आंख खुली, इतने खुशी के माहौल में, इतने जश्न में नाचने को जी करता था। जब आंख खुली तो वो तो एक ऑब्जेक्ट था, बहाना बन गया। नदिया में उतरना एक बहाना बन गया। नदी में उतरने से पहले नानक एनलाइटेंड थे, अवेयर्ड थे। कबीर अवेयर्ड थे। जितने व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचे, उतने व्यक्ति किसी और मुहूर्त में नहीं पहुंचे। इसलिए इस मुहूर्त की इतनी ज्यादा
महत्ता है। लेकिन बस अर्थ गलत ले लिए गए। आपको जागने के लिए कहा गया, लेकिन ऐसा शरीर को रूप से जागने का मतलब वो जागना नहीं था जो आपको समझाना चाहते थे ऋषि। प्रकृति खुद ही आपका जागना भीतर से कर रही है, आपको कुछ नहीं कर रहा। इसलिए मैंने पहले ही कहा, जब आप ध्यान में उतरो तो कुछ मत करो, शेष सब परमात्मा कर लेगा। अगर आपके गुंजार शुरू हो गया है अनंतनाथ का, तो बस फिर कुछ मत करो, फिर उस गुंजार का आनंद लो, काम धाम करो, अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करो, सभी कुछ करो जो इससे पहले करते थे। छोड़ना बोड़ना कुछ नहीं। छोड़ना है तो अपने आप को छोड़ना है, अपनी पकड़ को छोड़ना है। इसको ढीली कर दो, रिलैक्स कर दो, जैसे सोते वक्त आप अपने आप को छोड़ देते हो, परमात्मा के हवाले कर देते हो। आपको पता भी नहीं होता कि आप सोने जा रहे हो, तो परमात्मा को हवाले करके सोने जा रहे हो, रिलैक्स हो जाते हो, फिर आपको पता ही नहीं चलता, आप लुढ़क जाते हो। कोई आपको मार जाए, कोई आपको काट जाए, आपको जरा भी पता नहीं होता, ईश्वर के हवाले होते हो आप। ये होता है मुहूर्त, लगन मुहूर्त झूठ सब, और बिगाड़े काम। अगर आप इनमें उलझ के जाग जाओगे तो काम को बिगाड़ लोगे। ये मुहूर्त तो है, इन घड़ियों में, इन वक्त में घटनाएं तो घटती हैं, लेकिन आप कोशिश मत करना। प्रकृति कोशिश कर रही है, ईश्वर काम कर रहा है, आप कोई कोशिश मत करना। पलटू, शुभ दिन, शुभ घड़ी, वही शुभ दिन, वही शुभ घड़ी, वही शुभ मुहूर्त, जब आप सोए सोए में यह घटना घटती है। और बहुत से व्यक्तियों को इसी काल में एनलाइटमेंट होता है। इसलिए इस मुहूर्त का सबसे ज़्यादा बखान किया गया, लेकिन व्याख्या गलत कर दी गई। ये जागने के लिए नहीं है, शारीरिक रूप से जागने के लिए नहीं है, ये अपने ब्रेन को जगाने के लिए नहीं है, भीतर से जागृति उपज रही है, बस आप चैन की नींद सोए रहो। सेरोटोनिन का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, खुश मिजाज हो, इसलिए जितने सुंदर सुंदर स्वप्न आते हैं सुबह आते हैं। जितनी नींद गहरी आती है 2 बजे के करीब आती है। आप परीक्षण करोगे पाओगे, 2 बजे से 2:48 तक गहरी से गहरी सुषुप्ति होती है, या 4:24 से 5:12 तक गहरी से गहरी सुषुप्ति होती है। बस ये 2 ही वेला हैं जब आप उस गहरी सुषुप्ति में जाग सकते हो, उस परम अंधकार के क्षण में रोशन हो सकते हो। ये मुहूर्त का अर्थ ये था। अगर आप जागोगे तो और बिगाड़े काम, आप काम को बिगाड़ लोगे। सही अर्थ इसका ये था। बहुत सी व्याख्याएं हुई, अपनी अपनी व्याख्याएं प्रत्येक ने। गीता तो एक ही व्यक्ति ने बोली गई, या कुछ एक व्यक्तियों ने लिख दी, लेकिन इसकी भाषाएं, टीकाएं कितनी हुई, सैकड़ों टीकाएं हो गई, और सबने अपने अपने अर्थ डाल दिए, व्याख्याएं अलग अलग हो गई। इसलिए ये सिर्फ व्याख्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ और देखो ब्रह्म मुहूर्त में जग कर किसने क्या पाया।
कौन क्या पाया। तुम ब्रह्म मुहूर्त में रोज उठते हो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, 40-40 साल से ब्रह्म मुहूर्त में लगातार उठते हैं, अलार्म तक लगा लेते हैं, देर ना हो जाए। मूर्खता की हद होती है। प्रकृति को अपना काम करने दो। जो इतने संसार को, जो इतने ग्रह नक्षत्र ताराओं को, गैलेक्सीज को घुमा रहा है, वो मूर्ख नहीं है। उसने तुम्हारे भीतर एक बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है जागरूक होने की, समाधिस्थ होने की। बस उसके साथ आप रंगत एक कर लो, उसकी रजा में राजी हो जाओ। उठने की चेष्टा मत करो, तुम कोई प्रयास न करो, प्रयासहीन हो जाओ, खास तौर से सोए हुए। फिर जब आंख खुले तो खुले, उसमें तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। और जिस दिन ईश्वर ज्यादा दयालु होगा, जिस दिन उसने अपना काम करना होगा, आपको गंतव्य तक पहुंचाना होगा, तभी तो बाबा कहते हैं नदरी मोख द्वार। उसकी नजर के बिना कुछ नहीं होता। तुम लाख मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। बस जो उसे अच्छा लगता है वही वो करता है और करता है। और तुमने झूठ थोप लिया है कि मैं करता हूँ, मेरे करने से हो जाएगा। बस तुम्हारा ये मैं ही तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठा लेता है, तुम्हारा मैं ही तुम्हें अमृत मुहूर्त में उठा लेता है, और तुम चूक जाते हो सही व्यवस्था से, जो ईश्वरीय व्यवस्था बनाई गई है। और व्याख्याकारों ने इसे विकृत कर दिया और आपने इसको मानकर इसके ऊपर चलना शुरू कर दिया। चूक गए असली बात से। चूकना मत। उस वक्त अगर नींद आती है तो सोए रहना। जानबूझकर अलार्म लगा के जागने की चेष्टा मत करना। दुर्घटना है वो। न जाने आज ही वो घटना घटनी हो। रोज आप अलार्म लगा के सो जाते हो, जाग जाते हो जानबूझकर। प्रकृति आपको सुलाना चाहती है, आप जाग जाते हो। मुझे बहुत से लोग कहते हैं आंख खुल जाती है 2 बजे, जब वेला आई तो आपकी आंख खुल गई। आंख खुल जाती है 4 बजे, जब वेला आई तो आपकी आंख खुल गई। नहीं नहीं, आपका अभ्यास, आपने शुरू से अभ्यास डाला हुआ है जल्दी उठने का, ब्रह्म वेला में उठने का। इन मूर्खों ने आपको राय ऐसी दी है। अगर नींद आए सौभाग्य है आपका, सोए रहना। घटना घट सकती है, सोए सोए घटना घटेगी। जाग के तो सिर्फ आप ऑब्जेक्ट को ही बता पाओगे। भोर का तारा देखा, एनलाइटमेंट। भोर के तारे में ऐसा क्या होता है? आज बहुत से मूर्ख हैं जो सुबह उठ के भोर का तारा देखते हैं, कुछ नहीं होता। बहुत से ऐसे मूर्ख हैं जो सुबह उठ के नदी में स्नान करने जाते हैं। ना कोई कबीर हो पाता है, ना कोई नानक हो पाता है। ज्यादा सुंदर वेला है। अधिक लोग, ज्यादा प्रतिशत लोग इस ब्रह्म मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में ही जागरूकता को प्राप्त हुए, उस परम खुशी को प्राप्त किया। ये है मुहूर्त, बाकी सब झूठ। इस मुहूर्त में काम बिगाड़ोगे। अगर आप जग जाओगे, आप नहीं जगोगे। आप तो जगने जा रहे थे, आप भीतर हो। आप शरीर को जगा लेते हो, दिमाग को जगा लेते हो, यही आप मूर्खता कर लेते हो। ईश्वर की राह पे चलने वाला व्यक्ति देर रात तक, देर दिन तक सोया रहे, सूर्य उदय के वक्त तक सोया रहे।
करीब करीब सूर्य उदय 5:12 से पहले कभी नहीं होता। मेरी दृष्टि से कभी भी सूर्य 5:12 से पहले उदय नहीं होता। ये सारी व्यवस्था बनाई गई थी। 4:24 से 5:12 सबसे श्रेष्ठ और उत्तम वक्त था। जितने लोग इस मुहूर्त में जागरण को उपलब्ध हुए, इतने व्यक्ति और किसी मुहूर्त में उपलब्ध नहीं हुए। पलटू, शुभ दिन, शुभ घड़ी, याद आवे हरि नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब, और बिगाड़े काम। अगर आपने काम को बिगाड़ना है, अगर आपने उस रस के समुद्र को नहीं पीना है, तो फिर जो चाहे करते रहना, अन्यथा पलटू के इन शब्दों को याद रखना। कोई लगन मुहूर्त नहीं है। ये देखिए, आप कहते हो लगन मुहूर्त, सुबह उठूं, चूक जाते हो। उठने का समय नहीं, उठने का समय नहीं है, जागने का समय है। और प्रकृति तुम्हें जगा रही है। उस वेला में ज्यादा से ज्यादा काम करती है प्रकृति। मृत्यु के क्षणों में आपको पता है आप क्या करते हो? प्रकृति बहुत बड़ा ऑपरेशन करती है आपके भीतर, आपको पता भी नहीं चलता। मृत्यु कोई सहज में घट जाती है। सारा कुछ तोड़ फोड़ करना होता है। एक विशाल सर्जरी चलती है आपके भीतर। सभी कुछ तोड़ फोड़ करके साथ में पोटली बांध के साथ ले जाना होता है। विशाल सर्जरी वो तुम नहीं करते हो, प्रकृति करती है, आपको पता भी नहीं होता। बहुत बड़ा चीर फाड़ चलता है आपके भीतर, लेकिन उस चीर फाड़ में दर्द नहीं होता। जैसे ये लोग कहते हैं कि बिच्छू के काटने, लाख बिच्छू के काटने जितना दर्द होता है, नहीं, बड़ा सहज। भगवान कृष्ण ने कहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राण, तथा श्री राणी विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम अपने शरीर के वस्त्रों को त्याग देते हैं, पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, आत्मा इसी तरह मरने के काल में पुराने वस्त्र उतार कर मैले कुचैले चिथड़े नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेती हैं। बस इसे ही मृत्यु कहते हैं। यही होता है मुहूर्त। इस मुहूर्त में अलार्म मत लगाना। अगर कुछ चाहते हो तो इस मुहूर्त में उठ के कोई श्रम नहीं करना। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, संसारिक काम के लिए उठना पड़े उठो, वो आपका दायित्व है। और बिगाड़े काम। धन्यवाद।